दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद दोस्तों हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके पहले हम दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। जनरली हमने हमारे घर में देखा है, यदि हम किसी पदार्थ को यदि हम जल में डुबाते हैं तो वो पदार्थ या तो घुलता है या फिर जिस पदार्थ में हम डुबाते हैं या वो पदार्थ उससे चिपक जाता है। दोस्तों ये हमने घरेलू एग्जाम्पल में देखा है। या फिर दोस्तों हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने स्कूल में जनरली देखा है, यदि हम चौक को क्या करें दोस्तों, जल में डुबाएंगे तो वो क्या करेगा, चौक जल में घुलेगा, सीधी सी बात है, घुल जाएगा। और यदि हम उसी चौक को यदि किसी कलर में डुबाएं, कलर वाले विलयन में डुबाएं, तो वो कलर क्या है दोस्तों, चौक से चिपक जाएगा। तो मैं आपका कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि यदि हम किसी पदार्थ को जल में डुबाते हैं या फिर किसी विलयन में डुबाते हैं तो वो पदार्थ या तो घुलेगा या फिर कोई पदार्थ उस पदार्थ से चिपक जाएगा। दोस्तों दो बातें होती हैं, या तो घुलेगा या फिर वो पदार्थ उससे चिपक जाएगा। मतलब दोस्तों जब घुलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और वो कोई पदार्थ उससे चिपकेगा तो मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो सीधी सी बात मेरी कहने की यह है दोस्तों, कोई भी पदार्थ को जब विलयन में या जल में डुबाया जाता है तो उस पदार्थ द्वारा या तो इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। ये अपने माइंड में सेट करके रख लेना आज दोस्तों कि कोई भी पदार्थ को जल में या विलयन में डुबाया जाएगा तो वो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा या ग्रहण करेगा, ये हमेशा याद रखना। तो अब हम समझेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दोस्तों यहाँ पर तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोड विभव, मतलब दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो ये कैसे उत्पन्न होगा, कैसे क्या मैटर है इसका, उसको हम समझ देते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोड तो आपको पता ही होता है क्या होता है, एक क्षण होती है, उस क्षण को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक कोई पात्र है, ये हमारा एक कोई पात्र है। इस पात्र में दोस्तों हमने एक कोई विलयन डाल दिया या कोई लवण डाल दिया। ये हमने यहाँ पर एक कोई लवण डाल दिया, यहाँ पर मान लेते हैं इसमें ये NaCl लवण है। और दोस्तों इस पात्र में हमने एक इलेक्ट्रोड को डुबा दिया, ये हमारा कोई इलेक्ट्रोड है। ये हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो दोस्तों अगर हमने इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को इसमें डाला है तो या तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या फिर कॉपर का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही दोस्तों। तो यहाँ पर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर NaCl में डाला है तो यहाँ पर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो घुलेगा। क्या होगा दोस्तों, घुलेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, दान करेगा। क्या करेगा दोस्तों, दान करेगा। तो यहाँ पर अगर हम जिंक का डालते तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता, ग्रहण करता। क्या करता, उस पर कोई मतलब NaCl है ना, उस पर चिपक जाता। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, घुलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, दान करेगा। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी लवण में या फिर विद्युत अपघट्ट में डुबाया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर जो विभव उत्पन्न होगा, दोस्तों अगर ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या फिर ग्रहण करेगा तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में ये चलती जाएगी तो इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। वो ही विभव हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो एक बार इसकी परिभाषा हम फिर से सुन लेते हैं दोस्तों। जब किसी इलेक्ट्रोड को लवण में या फिर विद्युत अपघट्ट में डुबाया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब
दोस्तों जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, और दूसरा होता है दोस्तों अपचयन विभव, अपचयन विभव। तो दोस्तों हमें पता है अगर ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, अब इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया, ऑक्सीकरण। तो दोस्तों जब इस पर ऑक्सीकरण होगा तो जो विभव उत्पन्न होगा उस स्थिति में उसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। मतलब सीधा सा मीन्स हमारा ये है, यदि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है या इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तब उत्पन्न विभव को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा है अपचयन विभव। यदि ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, इलेक्ट्रोड को क्या करे, ग्रहण करे, गेन करे, तो हमें पता है जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या फिर गेन करता है तो उस पर अपचयन होता है, उस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। और जब अपचयन होगा तो इस स्थिति में जो विभव उत्पन्न होगा तो उसे हम कहेंगे अपचयन विभव। तो अपचयन विभव क्या हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तब उत्पन्न विभव को हम कौन सा विभव कहेंगे, अपचयन विभव। इसके बाद दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है, इसकी जो परिभाषा है, मैं इसको यहाँ पर राइट कर दे रहा हूं तो आप उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। अब इलेक्ट्रोड विभव तो हमने पढ़ लिया है, इसमें केवल मानक जोड़ दिया है। अब इस मानक का मतलब समझिएगा क्या होता है। इस मानक का मतलब होता है माना हुआ, जो हम मानेंगे उस माने हुए को हम बोलते हैं मानक। क्या होता है, मानक। तो ध्यान रखना दोस्तों, माने हुए को हम क्या बोलते हैं, मानक। जैसे मैथ में, फिजिक्स में कभी कभी ऐसा जब न्यूमेरिकल हम करते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि माना, अब ये माना हुआ होता है मानक। तो दोस्तों अब मानक इसमें क्या माना जाता है वो चीज हमें देखनी होगी। तो दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें निकालना है तो उसके लिए जो आप विद्युत अपघट्ट लोगे, जो आप विलयन लोगे, उस विलयन की, जैसे मान के चलो हमने दोस्तों इसमें ले लिया जिंक सल्फेट। क्या लिया, जिंक सल्फेट। तो जो आप विद्युत अपघट्ट लोगे उस विद्युत अपघट्ट की सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल पर लीटर। मतलब दोस्तों 1 लीटर विलयन में, मतलब 1 लीटर जल में 1 मोल ZnSO4 ही होना चाहिए, ये इसकी सांद्रता होनी चाहिए, ये माना हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसका जो ताप है वो ताप केवल 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। अगला इसका जो दाब है वो दाब 1 ATM होना चाहिए। तो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 ATM वायुमंडलीय दाब और 1 मोल पर लीटर सांद्रता पर जो विभव निकालेंगे वो ही विभव हमारा कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें हम माना हुआ ये 3 चीजें लेते हैं, ताप, दाब और सांद्रता। तो दोस्तों इसकी परिभाषा सेम जस्ट उसी के जैसी हो जाएगी। तो क्या होगी परिभाषा, उसको हम देखते हैं। जब किसी इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड दोस्तों हमने डुबाया है, जिंक का इलेक्ट्रोड इसमें डुबाया है और इसमें विद्युत अपघट्ट है या लवण है ZnSO4 का, मतलब जिंक सल्फेट का। तो इसकी परिभाषा आप सुनिएगा ध्यान से। क्या है, जब किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप 1 ATM वायुमंडलीय दाब पर डुबाया जाता है, तब उस इलेक्ट्रोड, मतलब इस इलेक्ट्रोड द्वारा उस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने
पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अब हम देख रहे हैं यहां पर जिंक का है इलेक्ट्रोड, तो यहां पर ये इलेक्ट्रोड इस पर आकर चिपक जाएंगे, या फिर कॉपर का होता तो वो घुल जाता। मतलब सीधी सी बात, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या फिर ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रोड का दान करेगा तो इस पर ऑक्सीकरण होगा, जब इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर क्या होगा, अपचयन। तो दोस्तों क्या होगा, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण, तो उत्पन्न विभव को हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और दूसरा, जब इस पर अपचयन होगा, क्या होगा दोस्तों, अपचयन, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, गेन करेगा, तब जो इस पर विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। जब किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर डुबाया जाता है, तब उस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या फिर ग्रहण करने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसके बाद ये विभव भी 2 प्रकार का होता है, एक मानक अपचयन विभव, एक मानक ऑक्सीकरण विभव। तो दोस्तों जब ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, मतलब इस पर ऑक्सीकरण होगा, तब उत्पन्न विभव को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और जब यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तब उत्पन्न विभव को हम कहेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा उस विभव को हम व्यक्त करते हैं e⁻0, मतलब E0 से हम इसको व्यक्त करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है इसका हम उपयोग मान लेते हैं कि वो क्या है, उपयोग। दोस्तों इसका उपयोग हम किसी अन्य धातु के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। अन्य धातु के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हम मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना आपको, अगर हमें कॉपर धातु का या फिर कोई अन्य धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो थ्योरी वगैरह है, उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो आप उसको राइट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि मैंने जो समझाया है आपको पूरा समझ में आया होगा। और दोस्तों एक बात और, अगर आप समझते हो तो जब समझते हो तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ समझा करो, क्योंकि कोई चीज हम फुल कंसंट्रेशन के साथ समझते हैं तभी वह समझ में आती है। और दोस्तों अगर थोड़ी बहुत आवाज में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों मैं देखो इसकी भी मैंने व्यवस्था की है, मैंने स्पीकर मंगाने की कोशिश की है, मैंने ऑनलाइन कर दिया है, कुछ दिन में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आवाज में थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं। ईयरफोन लगाकर आप सुनेंगे तो आपको एक एक शब्द क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों इतनी कम भी आवाज नहीं आ रही है, आप सुन सकते हैं बहुत अच्छे से। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।